चंद्रवंशी समाज का, अति पिछड़े समाज का जितने लोग हैं, इनको अगर कहीं जाते हैं तो हमारा वो सम्मान नहीं मिलता है जो मेरा अधिकार है। जरूर पूरा होगा। धरना प्रदर्शन से प्रशासनिक दबाव बनाने के, मंत्री की तरफ दबाव बना के पूरा करने की कोशिश किया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। हमारे पीछे जो है चंद्रवंशी समाज के द्वारा जो है एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। इनकी कुछ मांगे हैं, जो प्रमुख मांगे हैं। रोहिणी रिपोर्ट जो है उन चीज़ों को लागू करने की बात कर रहे हैं। जो ये पिछड़ी समाज है उनको उनका जो हक है वो मांगने के लिए जो है यहाँ पे बैठे हैं। हम लोग जो है सीधी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ मांगे हैं। हम लोग एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं, क्या मांगे हैं चंद्रवंशी समाज की? हमारे अति पिछड़े समाज के जो अधिकार है वो अधिकार दिया नहीं जा रहा, हर जगह हमें ठगा जा रहा। इसी के अपने अधिकार के लिए आज हम धरना दे रहे हैं। रोहिणी आयोग का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा, जिसके कारण हम लोग भ्रमित हैं और हमको दबाया जा रहा। और हमारे चंद्रवंशी समाज का, अति पिछड़े समाज का जितने लोग हैं, इनको अगर कहीं जाते हैं तो हमारा वो सम्मान नहीं मिलता है जो मेरा अधिकार है। उसी अधिकार के लिए आज हम यहाँ एक दिवसीय धरना दे रहे हैं और इसी धरने के माध्यम, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए और हमारे अधिकार में किसी औरों को देकर हमें वंचित ना रखें। और इसी वंचित से रोकने के लिए हमें इस एक दिवसीय धरना देना पड़ रहा। कहाँ से आए हैं सर आप? लखीसराय। क्या दिक्कत हो गई जो आप लोग चंद्रवंशी समाज एकजुट होकर गर्दनी बाग पहुँच गए हैं? रोहिणी आयोग को नहीं प्रकाशित करने के माध्यम से हम लोग इसीलिए आए हैं। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों से? रोहिणी आयोग को रोहिणी आयोग जो हमारे जज साहिबा थी, उन्होंने जो सबमिट किया उसको नहीं प्रकाशित करने के लिए आप लोग चंद्रवंशी समाज एकजुट होकर जो है गर्दनी बाग पहुंचे हैं। क्या लग रहा है, क्या क्या मांगे हैं? क्या सरकार त्रुटि कर रही है जो आप लोग पिछड़ेपन के शिकार हैं? रोहिणी आयोग और ओबीसी उप श्रेणीकरण चर्चा में क्यों? रोहिणी आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच करने तथा उनकी दशा में सुधार करने से संबंधित सिफारिश प्रदान के लिए एक आदेश के माध्यम से आयोग की नियुक्ति गठन कर सकता है। समानता सुनिश्चित करने के लिए इस आयोग का गठन केंद्रीय ओबीसी सूची में मौजूद 5000 जातियों को उप वर्गीकृत करने के कार्य को पूरा करने हेतु किया गया था। उप श्रेणीकरण की आवश्यकता इस धारणा से उत्पन्न होती है कि ओबीसी के केंद्रीय सूची में शामिल कुछ ही संपन्न समुदायों को 27% आरक्षण का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है। ओबीसी आरक्षण के लाभ का अधिकांश हिस्सा प्राय प्रभावशाली ओबीसी समूह द्वारा प्राप्त किया गया है। इससे ओबीसी के भीतर अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए उप कोटि को मान्यता देना अति आवश्यक है। आयोग द्वारा अब तक की गई जांच वर्ष 2018 में आयोग ने पिछले 5 वर्ष में ओबीसी कोटा के तहत दी गई केंद्र सरकार की 1.3 लाख नौकरियों का विश्लेषण किया था। आयोग ने पूर्ववर्ती 3 वर्षों में विश्वविद्यालय, IIT, NFT, IIM और एम्स समेत विभिन्न केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में ओबीसी प्रदेशों से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया था। आयोग के मुताबिक ओबीसी के लिए आरक्षित सभी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों की सीटों का 97% हिस्सा ओबीसी के रूप में वर्गीकृत सभी उप श्रेणियों के केवल 25% हिस्सों को प्राप्त हुआ। वर्ष 2019 के मध्य में आयोग में सूचित किया जाता है कि उसकी मसौदा रिपोर्ट उप वर्गीकरण पर तैयार है। व्यापक रूप में से यह माना जाता है कि इस रिपोर्ट के बृहद राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं
और इसे न्यायिक समीक्षा का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए इसे अभी तक जारी नहीं किया गया है। 42 मंत्रालयों में विभागों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व इस प्रकार है। केंद्र सरकार की सेवाओं के तहत ग्रुप ए में 16.51%, केंद्र सरकार की सेवाओं के तहत ग्रुप बी में 13.38%, ग्रुप सी में 21.25% सफाई कर्मचारियों को छोड़कर 14 बार कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद इस आयोग ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। क्या लग रहा है चंद्रवंशी समाज की जो मांगे हैं सरकार सुनेगी? जरूर पूरा होगा। धरना प्रदर्शन से प्रशासनिक दबाव बनाने के, मंत्री की तरफ दबाव बना के पूरा करने की कोशिश किया जाएगा। नहीं मानेगी तब क्या करिएगा? नहीं मानेगा धरना प्रदर्शन को और आगे बढ़ाया जाएगा और बड़ा धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। जब तक लालचे के लिए लड़ेंगे नहीं तो मांग कैसे पूरा होगा बताइए। लड़ने के लिए तैयार है? ये लड़ने के लिए तैयार हम धरना पर बैठे हुए हैं। अपनी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से रखना सबसे पहले प्राथमिकता है ना, तो इसी के चलते पहले हम लोग धरना दे रहे हैं। अगर ऐसा ना होगा और बड़ा यहाँ पे धरना दिया जाएगा। क्या लग रहा है सर जो आप लोग प्रमुख मांगे आप लोगों की क्या क्या प्रमुख मांगे हैं सर? प्रमुख मांग है रोहिणी आयोग के रिपोर्ट को प्रदर्शित करें। इसी मांग के लेकर के और भी 2-3 मांग है, लेकिन प्रमुख रूप से रोहिणी आयोग का रिपोर्ट जो है उसको रिपोर्ट तैयार करने में करोड़ों खर्च हुआ। जनता का जो मेहनत का जो गाड़ी कमाई का जो रुपया है उसमें करोड़ों खर्च हुआ है, लेकिन वो रिपोर्ट अभी तक प्रदर्शित नहीं किया है। जनता को असंतोष हो रहा है। इसीलिए चंद्रवंशी चेतना मंच के बैनर तले हम लोग 1 दिवसीय धरना के माध्यम से मांग करते हैं कि जो रोहिणी आयोग का रिपोर्ट जो बनाया गया है उसको प्रदर्शित किया जाए और प्रदर्शित करने के बाद लगेगा समाज को, लगेगा जनता को कि ये रिपोर्ट सही है तो उसको लागू किया जाए। इसी मांग के लिए तो आपने साफ तौर पे सुना कि जब तक हमारी सरकार बातों को नहीं मानेगी तब तक हम लोग जो है सरकार के विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करते रहेंगे। ऐसे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं होती है कमेंट में? धन्यवाद।